रहे हैं क्या हो रहा है। कभी शंकराचार्य के विरोध में जब वो अपने धर्म की बात करते हैं तो उनको अंदर कर दिया जाता है, या मुसलमानों के खिलाफ में ये चीज बोली जाती है कि हम आपको रमजान पढ़ने नहीं देंगे, या तो नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगा। तो आप मुझे बताइए, ये किसके हित में बात कर रही है सरकार? ना मुसलमानों के हित में बात कर रही है, ना हिंदुओं के हित में बात कर रही है। उस शंकराचार्य पर जिस पर पॉक्सो एक्ट के मामला में एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई न करे? करो ना, तो बिल्कुल करो। वो भी तो बोल रहा है कि मैं संविधान के हिसाब से चल रहा हूँ, तो करो ना भाई। अगर अपराधी होगा तो अंदर जाया जाएगा, नहीं होगा तो बाहर होंगे। इसमें आपको क्या तकलीफ है? इसमें क्या तकलीफ है? क्या ना करे? किसने रोका है आपको ना करने से? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कोई शंकराचार्य जी ऐसे ही नहीं बन जाता है, अगर बने हुए हैं तो आप दिखाइए, कागज दिखाइए आप शंकराचार्य हैं। कहाँ से लाएंगे आप बता दो। आपकी कोई यूनिवर्सिटी से कागज बनते हैं शंकराचार्य होने के? तो आप मुझे बता दीजिए, वहां से बना लिया जाता है। आप वहां से बना लेंगे ना। आपका क्या है सर, आप तो फेक सर्टिफिकेट भी दिखा देते हो। मोदी जी का फेक ये बता दिया कि पीजी उन्होंने की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन दिखा दिया ना। वो भी पॉलिटिकल साइंस है, वो भी फेक। डिजिटल प्रिंट नहीं होता था उस वक्त। लेकिन आपसे क्या उम्मीद की जाएगी बताओ ना। आदित्यनाथ साधु संत विरोधी बन गए उत्तर प्रदेश में। उनको अपना रोल चलाना है। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि सारे, देखो सर, मैं क्लियर कट आपको एक चीज बता रही हूँ। एप्स्टीन फाइल के बाद में हम लोगों को किसी के ऊपर यकीन नहीं है, चाहे वो गद्दी में बैठा इंसान क्यों ना हो, चाहे वो धर्म की बात करने वाला इंसान क्यों ना हो, क्योंकि हमने नीचता देख चुके हैं लोगों की कि वो किस हद तक जा सकते हैं। और मैं अभी भी आपसे ये चीज बोल रही हूँ, संविधान के तौर पर चला जाएगा। संविधान के तौर पर अगर वो शंकराचार्य भी चलने के लिए तैयार है और उनको लगता है उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो ये चीज पानी का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने वाला है। तुम्हारे 10 सवाल करने से कोई गलत साबित नहीं हो जाएगा, तुम्हारे 10 सवाल करने से कोई सही इंसान वो भी गलत नहीं हो जाएगा। एफआईआर में जो डेट चुना गया है, उस डेट पर शंकराचार्य जी धरने पर बैठे हुए थे माघ मेला में, जिस डेट को लेके कहा जा रहा है जो लड़कियों के साथ कुछ गलत हुआ है उन मामलों के लेकर। तो ये चीज पता है ना, लोगों को ये चीज पता है ना, शंकराचार्य को भी ये चीज पता है कि मैं उस दिन उस वक्त वहां पे था, पता ना, पता है ना। तो उनको पता है कि अगर मेरे ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, अगर मेरे ऊपर रिपोर्ट भी लिखी जाएगी, मैं बच जाऊंगा। ठीक है, बच जाने दो ना, फिर क्या हो गया। शंकराचार्य जी कह रहे हैं मैं कोई योगी नहीं हूँ, यानी कि योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए वो कह रहे हैं जो मैं कोई योगी नहीं हूँ, जो मैं अपने ऊपर लगे एफआईआर हटा लूंगा, मैं कानूनी तरीके से लड़ूंगा। तो आप सोचिए ना कि ऊपर पावर अथॉरिटी में बैठने वाले जो लोग हैं, वो कोई भी, उनके ऊपर कोई भी एफआईआर होती है, वो अपने आप को कैसे व्हाइट वॉश कर देते हैं। और शंकराचार्य ये चीज सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग ऊपर पोजीशन में होते तो हम भी व्हाइट वॉश हो जाते, लेकिन उनके पास में पावर नहीं है। और ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हो भी इसलिए रहा है कि योगी जी उनके अगेंस्ट में। योगी जी क्यों अगेंस्ट होंगे, क्यों उनके खिलाफ वो बयानबाजी करेंगे? योगी जी तो खुद हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश। अब आप समझिए वो हिंदू हृदय सम्राट है या नहीं है, या क्या है, जो स्नान करने से रोक देते हैं, एफआईआर करवा देते हैं। गलती की होगी तो जाएंगे, नहीं की होगी तो आपका बाप भी उनको जाने से नहीं रोक सकता। अरे एफआईआर सर, यहाँ पे तो नकली एफआईआर, 100 एफआईआर होने के बाद कोई जेल में जा रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा जिन्होंने नफरती बयान दिए, 100 एफआईआर हो चुके हैं, गिरफ्तारी हुई है। हिंदुत्व की बात करते हैं। अरे अच्छा, हिंदुत्व की बात करने वाले कोई, ये शंकराचार्य हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं, ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बलात्कारी है। गाड़ी में 2 बच्चे, कमाल की बात। अच्छा, इनको के बाद गाड़ी में यौन शोषण किया गया मैडम। हाँ, मैं तो बोल रही हूँ ना, किया गया होगा तो अंदर जाएगा, लेकिन ये सरकार के ऊपर हम कैसे यकीन कर ले, जो कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने आती है, कैसे यकीन कर ले? क्या वो अपराधी नहीं था? वो भी तो पॉस्को एक्ट के अंदर ही गया ना। तो ये मत बोलो सर। अगर आपको नापना है ना किसी को, दोनों को एक तरफा तराजू में इक्वली नापो, ठीक है। किसी के बोलने पे ये चीज बोल देना कि नहीं ये तो है ही नहीं विरोधी, 100 एफआईआर होने के बाद भी उसको छोड़ देना, 1 एफआईआर होने के बाद भी ये चीज बोलना कि हम उनको अंदर ही डाल देंगे, तो ये तुम्हारा नफरत दिखाता है कि एक को पोजीशन में तुमने बिठाया है कि वो नफरत फैलाए, और एक जो तुम्हारे अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। ये फर्क हम लोगों को दिख रहा है। ऐसा है कि जो सनातन प्रेमी होगा, शंकर के पीठ के आचार्य, जो सनातन के शिखर पुरुष हैं, उनके ऊपर इस तरीके से घृणित आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, जिनके ऊपर खुद रेप का आरोप है, जो खुद हिस्ट्री सीटर हैं, उनके लिए हर सनातनी मुखर है और हर सनातनी आहत है कि शंकराचार्य जी का जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, ये सनातन विरुद्ध कार्य है। जो भाजपा राम मंदिर, शंकराचार्य जी का क्या एफआईआर जो हुआ वो उनका अपमान है? मैं यही मानता हूं कि ये जो भाजपा की तरफ से षड्यंत्र रचा गया है, वो शंकराचार्य को अपमानित करने की घटना है, जिससे सनातनी समाज आहत है, दुखी है। एक्ट में सर एफआईआर दर्ज हुआ है, बहुत गंभीर धारा है, ये गंभीर मामला है। देखिए, धारा क्या है उससे मतलब नहीं है। अगर गलत धाराओं में
एक अच्छे आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए तो वो अपराधी नहीं हो जाता। और एक बात सुन लीजिए, शंकराचार्य महाभाग स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने इस बात के लिए ये नहीं कहा है कि क्यों दर्ज हो रहा है। उन्होंने कहा है कि माननीय न्यायालय से हमारा आग्रह होगा कि बाकी मामलों की तरह इसको लंबा ना खींचा जाए, इसमें शीघ्र जांच कार्रवाई सारी पूरी की जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो, जिससे योगी जैसे कालनेमियों का पर्दाफाश हो। अंधे जो सन्यासी हैं, जिनको धर्म में सन्यास का अधिकार नहीं है, उनका पर्दाफाश हो सके और जो खुद गैंग रेप में हिस्ट्री शीट में जिसका नाम है उसका पर्दाफाश हो सके। शंकराचार्य तो खुद नकली हैं, योगी जी कालने में उनको कह रहे हैं और आप उनको कालने में। योगी कौन होते हैं भाई? योगी थोड़ी डिसाइड करेंगे कि कौन शंकराचार्य है। मुख्यमंत्री डिसाइड करेगा शंकराचार्य क्या? वो भी तो योगी ये नहीं, अरे कैसे योगी वो बने, कैसे पीठाधीश्वर बने? गुरु शिष्य परंपरा से, उनके गुरु ने उनको पीठाधीश्वर बना दिया। वैसे ही ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के थे, उन्होंने ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बनाया। तो भाई उनके गुरु ने उनको पीठाधीश्वर बनाया तो कोई बात नहीं है, और जब दूसरे शंकर पीठ के शंकराचार्य ने बनाया तो इनको आपत्ति है। और योगी शंकराचार्य बनाने वाले में नहीं है। योगी को होंगे भाई, अब तो शंकराचार्य अरे भाई, मैं वही बात कह रहा हूँ, इस तरीके से शंकराचार्य का जो अपमान करने का घृणित कुत्सित प्रयास भाजपा, नरेंद्र मोदी, योगी, इन सब ने मिलकर साजिश रची है इस घटिया स्तर की, उससे सनातनी समाज आहत है। और भविष्य में उनको पता चल जाएगा कि ये जो राम के नाम पे चंदा खाने वाले लोग हैं, गोकसी का चंदा खाने वाले लोग हैं, उनको जनता नकारेगी। और इस बात को समझ लीजिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जो इतना भाजपाई आग बबूला हैं, योगी खिलाफ हैं, उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि गोकसी करने वालों से 500 करोड़ का इनको चंदा मिला। तो भाई गोकसी करने वालों के साथ भाजपा खड़ी है और गाय की रक्षा करने वाले, गौ माता को राष्ट्र माता कहने वालों के साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी खड़े हैं। शंकराचार्य जी गलत आदमी से पंगा ले लिए, योगी जी से पंगा नहीं लेना चाहिए था। भाजपा ने गलत आदमी से पंगा ले लिया भाई। सनातन सत्य की लड़ाई लड़ने वाले, गौ माता की लड़ाई लड़ने वाले, सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले, धर्म की लड़ाई लड़ने वाले भगवत पाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाभाग जो हैं, वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भाजपा ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, क्योंकि इनका जो ढोंग का कालनेमी का स्वरूप है, शंकराचार्य जी ही उसको उजागर करेंगे। भद्राचार्य भी कह रहे हैं कि सही है। राम भद्राचार्य तो सन्यासी ही नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो अपंग है, अपाहिज है, विकलांग है, वो सन्यास धारण नहीं कर सकता, और ये धर्म विरुद्ध सन्यासी होने का स्वान रच रहे हैं।